सुख और दुख बनाने की शक्ति जड़ में है कि चेतन में है? जड़ को ज्ञान होता है कि चेतन को ज्ञान होता है? हम जड़ से जुड़े हैं कि चेतन से जुड़े हैं? ये तो पास हो गए। ऐसा ज्ञान तो किसी स्कूल के बच्चों के पास नहीं है क्या? तो चेतन है, वो चेतन कभी है कभी नहीं कि सदा है? ऐसा नहीं कि चेतन सुबह था अभी नहीं हो, अभी है रात को नहीं रहेगा। ऐसा होता है क्या? सुबह का खुराक अभी न हो, कल का खुराक अभी नहीं है, मानो 6 दिन का सुख दुख अभी नहीं है, लेकिन वो 6 दिन का पहले का जो चेतन था वो अभी है कि नहीं है? बाद में रहेगा कि नहीं? बूढ़े हो जाए तो, बीमार हो जाए तो, तंदुरुस्त हो जाए तो, पहलवान हो जाए तो, दुबले हो जाए तो, पागल हो जाए तो, बुद्धिमान हो जाए तो, मर जाए तो कहाँ रहेगा? अपने साथ, अपने आप। शरीर अपने साथ नहीं रहेगा। बूढ़ा मर जाता है तो शरीर साथ में ले जाता है? और जवान मर जाता है तो शरीर साथ में ले जाता है। और बच्चे भी मर जाते, कई साथ में ले जाते, शरीर यहाँ छोड़ जाते। अच्छे कर्म के संस्कार हैं तो अच्छे लोगों में जाते हैं, मध्यम है तो फिर मनुष्य योनि में आते हैं, और गलत संस्कार हैं तो नीच योनि में जाते हैं। तो नीच योनि में जाते तो नीच योनि में रहते हैं सदा? कीड़ी सदा रहती है? हाथी सदा रहता है? सेठ सदा रहता है? नहीं। देखो कितना जानते हैं। इतना ज्ञान तो हमारे बच्चे जानते हैं, दूसरों की तो बात क्या करो। ये कैसा है जादू, तेरे प्यार ने हमको जीना। तो भगवान को प्यार करो। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। संसार को जानो और भगवान को मानो। संसार को जानो बदलने वाला है, और भगवान को मानो कि सदा रहने वाले। संसार को जानो कि ये अनित्य है, और भगवान को मानो कि ये नित्य है। संसार को मानो कि ये संसारी मित्र, संसार मित्र देकर भी दुख देता है और शत्रु देके तपाता है। मित्र मिला और मित्र बीमार है तो दुख देगा कि नहीं देगा? हैं? मित्र चिढ़ गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? मित्र का एक्सीडेंट होगा तो दुख देगा कि नहीं देगा? और मित्र को कोई दुख आया, मुसीबत आई तो अपने को दुख होगा कि नहीं होगा? और मित्र शत्रु बन गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? और मित्र मर गया तो दुख देगा कि नहीं देगा? और उसकी मर जाने के बाद उसकी याद दुख देगी कि नहीं देगी? तो संसार मित्र बनकर दुख देता है, अथवा संसारी चीजें अपनी बनकर मजूरी करवाती। संभालो संभालो संभालो, मेरे गहने संभालो, मेरे अपनी गाड़ी संभालो, मेरे अपना बैंक बैलेंस संभालो, मैं ये संभालो। संभाल संभाल के वो चीजें तो यही रह जाती, संभालने वाला मर जाता है। बिल क्लिंटन कितना इकट्ठा किया, कितना संभाला, आखिर दान करना पड़े, दूसरे संभाल संभाल के छोड़े। संसार को संभाल संभाल के छोड़ना है, लेकिन संसार को अपने स्वार्थ के लिए संभालते हैं तो संसार में बंधन होता है, और भगवान की प्रीति के लिए, परोपकार के लिए संभालते हैं तो मोक्षदायी हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य परमात्मा है। हम भी तो संभालते हैं, आश्रम संभालते हैं, ये संभालते हैं, वो संभालते, लेकिन बंधन नहीं रहता। अपने जब आप कर्म करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए संभालते हैं तो कर्म
आपको विक्षेप देगा, आपको चिंता देगा, आपको पाप देगा, आपको बंधन देगा और जन्म मरण की खाई में दबा देगा। अगर आप अपने कर्म का, अपनी योग्यता का फल ईश्वर अर्पण कर देते, वासुदेव सर्वमिति अर्थात सबकी भलाई में लगा देते, तो आपका अंतःकरण विशाल होता जाता है, बुद्धि में भगवान की दिव्य प्रेरणा आने लगती। फिर आपको बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़ी परीक्षाएं पास करके मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके सत्संग नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े किताब पोथे थोथे रट रट के फिर सत्संग नहीं करना पड़ेगा। आप सर्वात्मा श्री हरि के निमित्त अगर बोलते हैं तो हरि का संग, सत्य का संग है, तो आपका बोलना सत्संग हो जाएगा, आपका करना सत्य कर्म हो जाएगा, आपका जीवन सत्यचित आनंद की नजीकी में चिन्मय जीवन होने लगेगा। हाथ बाहर है, प्रकाश बाहर है, माइक बाहर है, लेकिन उद्देश्य अगर भीतर ऊंचा है और अंतर्यामी का है तो बाहर के साधनों का उपयोग करते हैं और बुद्धि के अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर का प्रकाश अपने को और दूसरों को सुख देता है। और जब शांत बैठते हैं तो बाहर के साधनों की परवाह न होते हुए भी बुद्धि और मन चिन्मय परमात्मा में प्रतिष्ठित होने लगता है, तो शुद्ध बुद्धि हो जाती, शुद्ध मनोवृत्ति हो जाती और शुद्ध रस पैदा होता है, जिससे निरोगता भी बनी रहती। कैसा लगता हूँ, चमचम चमक रहा हूँ कि नहीं, निरोग हूँ कि नहीं, मौज है ना, अच्छा लग रहा है ना, आनंद है ना। ऐसा नहीं कि बापू आए बैठना पड़ता है, ऐसा तो नहीं लगता है ना। बापू को देख के अच्छा लगता है ना, बापू को देख के खुशी होती है, पुण्य होता है, ज्ञान बढ़ता है, शांति बढ़ती है, हाँ, भक्ति बढ़ती है, तो बापू को देख के मजा आता है। तो बापू को अपने आप में कितना मजा आता होगा, इतने में इतना तो उतने में कितना, एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू। तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक को, तस्य तुलना के न जाए थे। जिसको आत्मा परमात्मा की प्रीति हुई, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, जो आत्मा परमात्मा के लिए सत्कर्म करते हैं, उसकी तुलना तुम किससे करोगे। परमात्मा की प्रीति के लिए कर्म करते करते कर्म योग हो जाता है। परमात्मा की प्रीति के लिए लोग भक्ति तो करते, लेकिन बेटा ठीक हो जाए, पैसा मिल जाए, मेरा यश हो जाए, तो परमात्मा के लिए नहीं किया। आप नौकरी करते, धंधा करते, पत्नी के साथ बाजार में खरीदी करते या यात्रा करते, लेकिन आपके हृदय में भगवान का महत्व है, तो आपको भगवान का आश्रय है। ऑटो का आश्रय लेते हैं, लेकिन यात्रा करने जाते अथवा अपना कर्म को कर्म योग करते हैं, तो ऑटो का आश्रय अवान्तर आश्रय है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य महत्व किसका है? भगवान का, कर्म को योग बनाने का, धर्म के अनुसार चलने का। तो आपका उद्देश्य और आश्रय भगवान हो गए। उद्देश्य अगर मेरा चोरी करने का है और चोरी करके मजा लेने का है, तो मेरा उद्देश्य और आश्रय नीच हो गया, क्योंकि मजा मुझे विकार देगा और उद्देश्य मेरा है तो कभी न कभी चोरी में पकड़ा जाएंगे, अथवा चोरी करते समय अंतरात्मा तो देखेगा कि चोरी है। तो आश्रय और उद्देश्य नीच हो गया। किसी का उद्देश्य ऊंचा होता है, आश्रय छोटा होता है, तो भी चल जाता है। जैसे रावण की लंका में राम जी गए, हनुमान जी गए, तो हनुमान जी का उद्देश्य राम जी की सेवा थी, आश्रय राम नाम था, आश्रय कर्म योग था। फिर राक्षसों ने पकड़ा, रावण के पास ले गए और श्री राम जी की दुहाई देकर रावण को समझाने की कोशिश की।
लेकिन रावण ने हेकड़ी नहीं छोड़ी। तो उद्देश्य था कि ये रावण अभी समझ जाए कि मैं तो एक छोटा सा उनका दूत हूँ। जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे स्वामी जी कैसे होंगे। तो उद्देश्य अपने स्वामी का यश फैलाना था। है आश्रय कर्म योग था। फिर उन्होंने पकड़ा और पूंछ पर लंका के सारे कपड़े के दुकानों के कपड़े निकाल निकाल के पूंछ को बांधा और घी तेल सब डाला। और हनुमान जी पूंछ लंबी करते करते गए और उन्होंने जलाया तो ऊपर के उनके कपड़े और ये जले, पूंछ तो अंदर सुरक्षित हुई। डुम 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 चारों तरफ फैला दिया। लंका भभुक भभुक होने लगी। तो हनुमान जी के हृदय में रावण के प्रति द्वेष नहीं था और आश्रय लंका को सताकर कुछ अब मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं था। भगवान की बड़ाई जाने और इनका भला हो। काज हमार हित तासु होई। भगवान भी ऐसा बोलते हैं। जब अपने दूत को भेजते हैं तो जाओ, काम तो हमारा हो सीता जी को लाने का, लेकिन हित रावण का हो। काज हमार हित तासु होई। तो अपने कर्म में, अपने बातचीत में, अपने लेने देने में हम आश्रय ईश्वर प्राप्ति का रख दे। एक होता है सामान्य संकल्प और दूसरा होता है महासंकल्प। महासंकल्प जैसा होगा सामान्य संकल्प, आवांतर संकल्प उसी के पोषक होंगे। तो महान संकल्प क्या होता है, सामान्य संकल्प क्या होता है, ध्यान देना। महान संकल्प है कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, दुखों से छूट जाएं, प्रकृति के बंधनों से छूट जाएं, माता के गर्भ में पड़े, फिर जिंदगी भर रगड़े गए, फिर मरे, फिर जन्मे, गर्भ मिला न मिला, नाली में गिरे। तो इस बंधन से हम छूट जाएं और सदा सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा का माधुर्य ले। ये महासंकल्प कर लिया। अब महासंकल्प कर लिया और सामान्य संकल्प है, भूख लगी है, पैसे की तंगी है, नौकरी धंधा करें, आटा दाल लाए, कमाए, खाएं, घर करें, ये सामान्य संकल्प हुए। उस सामान्य संकल्प में भी दो विभाग हैं। एक होता है आवश्यकता पूर्ति के लिए संकल्प, जैसे गर्मी लग रही है, जरा आवश्यकता है शरीर की रक्षा के लिए पंखा चलाने, लेकिन एयर कंडीशन ही चाहिए। अथवा गर्मी लगी है तो जरा पतला कपड़ा पहने, लेकिन इतना कीमती भारी कपड़ा चाहिए। टीवी रंगीन चाहिए, कमरा बढ़िया चाहिए, पत्नी ऐसी चाहिए, सब्जी रोटी ऐसी चाहिए। मजा लेने के उद्देश्य से किया तो हो गया वासना पूर्ति का। तो वासना पूर्ति के संकल्प जीव को बांध देंगे संसार में। संसारी मजे में बिल्कुल धीरे 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 नीचे गिर जाएगा, फंस जाएगा। अगर संसारी मजे नहीं लेने, संसार की चीजों का सदुपयोग करना है और आश्रय या महासंकल्प के अनुकूल वस्तु का उपयोग करना, बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे मूर्ति तो है 5 रुपए की गणेश जी की, 500 की, 5000 की। उसको देखने के लिए रोशनी चाहिए, आंख चाहिए, मूर्ति चाहिए। लेकिन आश्रय है कि भगवान गणपति जी का, तो ओम गणानाम पति गुं गवानिधि पति गुं, अथवा गोल शालिग्राम, ये वो तो दिखता तो गोल मटोल गंडकी नदी का पत्थर है, लेकिन हम भगवान नारायण का आश्रय लेकर उसका पूजन करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हे 5 रुपए का पत्थर मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, अथवा हे 5000 के जयपुर के ठाकुर जी मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ऐसा नहीं है। हमारा आश्रय ईश्वर है और हमारा आवंतर साधन कोई मूर्ति है जिसमें हमारा भाव मन चले। फिर हम शांत हों तो मन हमारी बुद्धि में, और बुद्धि में बुद्धि के दाता की चेतना फैले, हमारी प्रज्ञा में भगवान का ज्ञान आए, भगवान की शांति आए, भगवान की कृपा आए। मंदिर में जाते हैं, हमको पता है कि पुजारी भगवान को ताला मार के जेल में रख के चला जाएगा, ये भी पता है,
लेकिन हम मंदिर में ये नहीं समझते हैं कि ये कैदी मूर्ति के पास हम जा रहे हैं, ऐसा मानते क्या? नहीं, ये तो भगवान की सेवा है। बेचारा पुजारी ताला मार के जाता है, ताला नहीं मारे तो क्या खुला छोड़ के जाएगा? रात को ठाकुर जी को शयन करा के ताला मार के पुजारी जाता है, ठीक है। अब बाहर से तो दिखेगा, भगवान को तो जेल में डाल के चला गया और खुद घूम रहा है, तो ये कालिया का बच्चा क्या समझता है? लेकिन वो पुजारी का उद्देश्य भगवान को जेल में डालने का नहीं है। तो पुजारी को हम पगार देते हैं, सम्मान देते हैं, पैसे देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उद्देश्य और आश्रय ऊंचा है। ऐसे अपने जीवन का महासंकल्प, फिर उद्देश्य और आश्रय ऊंचा हो जाएगा। अगर मुक्ति पाने का, दुखों से छूटने का महासंकल्प नहीं है तो आपका आश्रय उद्देश्य तुच्छ हो जाएगा। फिल्म देखो मजा आ जाए, शादी करो मजा आ जाए, अपनी पत्नी ऐसी ऐसी तो किसी से बुरी नजर से देखो मजा आ जाए। मजा 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 में आदमी दुराचारी हो जाएगा, मजा 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 में आदमी कमजोर हो जाएगा। मजा मजा में नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, पेशाब करने की इंद्री को तबाही करके मजा लो। अगर ऐसी आदत पड़ गई तो जन्मने के मरने के बाद फिर सुअर बनना पड़ेगा, भूंड बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, कबूतर बनना पड़ेगा, खरगोश बनना पड़ेगा। जिस इंद्री से मजा लेने की वासना है उसी इंद्री का भोग व्यवस्थित मिले, ऐसा प्रकृति माता शरीर दे देती। अगर मांस खा के मजा लेने की आदत हो गई तो दूसरे जन्म में गीध बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे, मांसाहारी जीव जंतु बन जाएंगे। मछली बनो, दूसरी मछलियों को खा लो, मगर बनो, मछलियां खाते रहो, मांसाहारी प्राणी बन जाएंगे। तो आंख से, नाक से, जीभ से, कान से और त्वचा से स्पर्श, ये पांचों प्रकार के साधनों से आप शरीर की रक्षा के लिए खाते पीते व्यवहार करते हैं। ऋषि ऋण पितृ ऋण से पार होने के लिए संतान को जन्म देते हैं, चाहे 2 संतान, जो युग के अनुसार। लेकिन आपका आश्रय और उद्देश्य मोक्ष है तो आप धर्म के अनुकूल व्यवहार करेंगे। वशिष्ठ महाराज के 100 बेटे थे और भगवान राम उनको गुरुजी मानते थे। तो उद्देश्य बना लो कि हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, हमें सुख दुख में सम रहना है, हमें अपनी बुद्धि में परमात्मा प्रसाद पाना है हमारे द्वारा किसी का अमंगल ना हो। अब हनुमान जी को भी कभी कभी ऐसा आंख तो दिखाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, कृष्ण के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं, राम जी के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं, विवेकानंद के हृदय में, रामकृष्ण के हृदय में, लीलाशाह बापू के हृदय में और भी महापुरुषों के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। हमारे हृदय में भी हम किसी के लिए द्वेष रखें तो हमारा हृदय खराब होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य और आश्रय भगवान है। अब कोई भले कुछ बोले वो बात अलग है। जैसे युधिष्ठिर को दुर्योधन, युधिष्ठिर और उनके भाइयों को भले पराया मानता था, शत्रु पक्ष के मानता, लेकिन युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के लिए नफरत नहीं थी। तो युधिष्ठिर का अंतःकरण ऊंचा है। ऐसे हमारा अंतःकरण भी ऊंचा रहेगा तो हमको आनंद है, हमको नया ज्ञान, नई मस्ती, भगवान की सत्ता मेरे साथ हो जाएगी। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायणता संत की लगी किनारे नाव। संसार सागर से डूबने से नाव किनारे लगे मोक्ष के रास्ते। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुरीदेवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय मम देवाय मम देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 आत्मदेवाय आत्मदेवाय गुरुदेवाय गुरुदेवाय परमात्मा देवाय परमात्मा देवाय रामदेवाय रामदेवाय श्यामदेवाय श्यामदेवाय। भगवान राम और श्याम में आत्मदेव प्रकट हुए हैं तो देवी देव है। तो माता में भी राम आत्मा है तो मातृदेव पितृदेव है ना। वो परमात्मा ही देव है, सबके हृदय में प्रकट है और जितना ज्यादा प्रकट होता है उतना वो आदरणीय होते। सर्व विघ्न विनाशनी हे भगवती प्रकृति अम्बा माँ, मुझे प्रभु प्रीति और परमात्मा में स्थिति दे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम ओम ओम। जितनी देर श्वास रोकते हैं अच्छा है, फिर श्वास छोड़ दे, फिर श्वास बाहर रोके और मैं अचल आत्मा में स्थित हूँ। मन की चंचलता ने और विकारों ने मुझे ठगा है। राग और द्वेष ने, बेईमानी और लोभ ने, कपट ने मुझे जन्म जन्मांतर तक भटकाया है। हे निष्कपट नारायण, हे निर्लोभ नारायण, हे निरहंकार नारायण, हे चैतन्य आत्म नारायण, मैं तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जितनी देर श्वास बाहर रोके रोके रखो, फिर अंदर रोको। जितना अधिक रोको अधिक फायदा होगा। रोज संध्या को और सुबह जरूर करना चाहिए ऐसा। नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशाओं में मंगलमय वातावरण होगा। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरूं जूं देह धरी द्वार। भगवान के नाम की मैं मणि रखता हूं, जैसे घर के उमरे पर चौखट पर दिया रखते तो कमरे में भी उजाला और बाहर भी उजाला। ऐसे ही नाम उच्चारण करने से, इसको बोलते वैखरी उच्चारण। 4 प्रकार की वाणी होती है। मैं बोलूं और आप सुने तो वैखरी हो गया, मैं बोलूं और आप न सुने तो मध्यमा हो गया। होठों में, होठ भी न हिले, कंठ में मंत्र का उच्चारण हो, पश्चंती हो गया। मंत्र के अर्थ में हृदय में स्फूर्णा हो तो परा हो गया। तो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। धीरे धीरे परा में पहुंच जाएगा 40 दिन में। तो मेरे को तो बहुत लाभ हुआ। मैं वो 40 दिन का जो मेरा अनुष्ठान था उसमें जो मुझे मिला वो 40 साल में बांट बांट कर अभी रत्ती भर कम नहीं हुआ, ऐसा मिला मुझे। और इसीलिए मैं जहां जाता हूं तो लोग खिंच के आते। वशीकरण मंत्र प्रेम को, परमात्मा प्रेम की प्राप्ति हो जाती। परमात्मा प्रसाद जा मति गति हो जाती। भले पहले का जीवन कैसा भी हो। नाम जपत मंगल दिशा दशों। नीच कर्म का त्याग कर दे, उद्देश्य ईश्वर की और गुरु की प्रसन्नता रख ले। फिर रुपया, डॉलर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से कुछ नहीं होता। और फिर खाना पीना, आश्रम में है तो सात्विक बनता ही है,
वरना अपने घर में प्याज और लहसुन खाने से ऊपर के केंद्रों की प्राण शक्ति और मन शक्ति नीचे आती। जिसको बौद्धिक कार्य है अथवा बुद्धि बढ़ाना है वो तामसी खुराक ना खाए। तामसी खुराक से मन और प्राण और मति नीचे के केंद्रों में आती, विकार उत्पन्न करती है। और मति का विकास की जो ऊर्जा है वो ऊपर कम जाती, नीचे ज्यादा चली जाती। वैसे भी कोई चीज को ऊपर ले जाना है तो प्रयत्न चाहिए, नीचे आना है तो गिरती स्वभाव। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक नाविक था, उसने कहा अपने मुखिया को कि ये मेरा साथी भंवर में जाने से डरता है, लेकिन उस्ताद मैं तो मेरी नाव कई बार भंवर में डाल के वहां से घुमा के ले आता हूं। उस्ताद ने कहा वो डरता है और तू बड़ा निर्भीक है, शेखी बघारता, लेकिन तेरे से वो ज्यादा सियाना है। बोले कैसे? मैं तो भंवर में जाता हूं नाव को लेके और ऐसी युक्ति से तिरछी पतवार घुमाता हूं कि बाहर निकल आता हूं। बोले मूर्ख, भंवर में जाता है, पतवार घुमाता है, निकल आता है, लेकिन कभी तेरी पतवार की या तेरी बुद्धि की या तेरी नाव की ऐसी वैसी हो जाए तो खोजा नहीं मिलेगा, करा कराया चौपट हो जाएगा। उद्देश्य ईश्वर का है, दिखते हम भगत हैं, फिर नीचे के केंद्रों में ले जाने वाला व्यवहार अथवा तबाही के रास्ते जाना या भंवर में जाना। तो बोले उस्ताद मैं नहीं गया कभी भंवर में, फंसा नहीं, जाता हूँ निकल के आ जाता हूँ। बोले तेरे से ज्यादा वो होशियार है, मेरे गुरुजी बताया करते थे। इसलिए अगर ईश्वर के रास्ते जाना है अथवा अपनी उम्र लंबी रखनी है, आयुष्य तबाह नहीं करना है, तो फिर आकर्षण से बचे। आकर्षण को पोषण देना तबाही का रास्ता है। अगर आकर्षण को पोषण देने वाले वातावरण में राजे महाराजे रहते तो उन्हें साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए घर बार छोड़कर चले गए। हम अगर घर में रहते, दर्शन पर्शन करते रहते, बातचीत करते रहते तो हमारे को वो नहीं मिलता जो भी मिला है। मन से नहीं फिसले तो फिसलने वाले वातावरण से सतर्क रहे, सजाग रहे। फिसले हैं ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या पता भंवर में जाए कभी फिसल जाए। ईश्वर प्राप्ति कर लो फिर कोई बात नहीं। दही मत्ते न मक्खन निकला नहीं तब तक लापरवाही ना करो। मक्खन निकले फिर छाछ में फेंक दो। मुक्तात्मा जितात्मा परमात्मा समाहिता। एक बार बराबर साधन भजन से अपने मनवा को मत कर, देह अध्यास से पंचकोशों से अपने को पार देख लो। फिर संसार में तो कबीर जी भी थे, वशिष्ठ को भी 100 बेटे थे, लेकिन फिर वो महापुरुष विकारी नहीं होते। उनके प्रारब्ध से वे बच्चों को जन्म दिए, लेकिन काम विकार के गुलाम नहीं होते। चाहे कबीर जी हो, चाहे एकनाथ महाराज हो, वो संसार में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन वो संसार में नहीं है, सरकने वाली चीजों में नहीं। उनके प्रति जो आदर करते वे बहुत बहुत फायदे में आ जाते, और उनके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वे अपना पुण्य नाश करके अशांति प्राप्त करते हैं। एकनाथ महाराज के लिए ग्रंथों में हमने सुना कि पैठण में एक बड़े उच्च कोटि के दंडी सन्यासी आए थे, और पूर्व काल में नगर सेठ की पत्नी थी, और नगर सेठ को एकाएक कुछ रोग ग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। तो मुनि मोने ऐसा कुछ साजिश की कि वो बेचारी सेठानी कहीं किनारे, और वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी।
तो दंडी सन्यासी का सत्संग था चतुर्मास का, और वो भूतपूर्व सेठानी गई, बोले महाराज मेरे को बस हृदय में बस कसोटता हृदय कि हमने और हमारे सेठ जी ने मिलकर ये संकल्प किया था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे और हजारों साधु ब्राह्मणों को हम भोजन कराएंगे। उनकी यात्रा रह गई, मेरा संकल्प रह गया। महाराज अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, तो ये हमारा संकल्प अधूरा रह गया, अब हमारा क्या होगा, बहुत दुखी रहती हूँ। सन्यासी बड़े उच्च कोटि के, तो उन्होंने कहा मैया चिंता ना करो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बोले महाराज 2 आदमी को जिमाने का मेरे पास नहीं है। बोले 2 को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। बोले बाबा वो समय था, अब नहीं है। सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई। बोले नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ महाराज रहते, वे विश्वात्मा के साथ एक हुए हैं। प्रणव की ओमकार की साधना करके इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा में एक हुआ। अगर एकनाथ महाराज अगर तुम्हारा भोजन स्वीकार कर ले तो तुमने हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को तुमने भोजन करा दिया, ऐसा तुमको पुण्य होगा। ऐसा वो विश्वात्मा है, जितात्मा है, विश्वात्मा है, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिताः मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पर। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते, उस पद में वो एकनाथ महाराज स्थित है। वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो मैया ने गांठ बांध ली और एकनाथ महाराज जी के पास आए। महाराज ने कहा मैया देखो, वो मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित, वो रूठ के काशी चला गया था और मैं फिर उसकी माँ उसको याद करती थी, रोती थी, तो मुझे काशी जाना पड़ा उसे बुलाने के लिए। समाचार से नहीं आया, हट करके बैठ गया, हरि पंडित रूठ के बैठ गया। तो मैं गया तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं। मेरे को बोले तुम वचन दो कि ब्राह्मण के सिवाय किसी के हाथ का नहीं खाओगे, और वो भी मैं बनाऊंगा तब खाओगे तुम। तब भी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं काशी में भला हूँ। तुम्हारा पैठान में मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, बस मैं पिताश्री और कुछ नहीं, मेरा चाहे, मतलब उसने हट पकड़ी। तो मैं अपने बेटे को वचन दे आया हूं हरि पंडित को कि मैं ब्राह्मण के सिवा किसी के हाथ का नहीं खाऊं, और तुम बनाओगे तो खाऊंगा। तभी वही बनाता है। हाँ, तुम एक उपाय है, तुम कच्चा सीधा, हम तुम्हारे घर आए, कच्चा सीधा देना और वो बना लेगा। बोले महाराज मेरा संकल्प था मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं, वरना तो बोले देखो ऐसा करो, कुछ कोई चीज बना लेना। और हम भोजन करने बैठे और भोजन करते करते आधे से ज्यादा भोजन हो जाए, उस समय एकाएक बावरी होकर, भोली भक्तानी होकर, महाराज महाराज ये कर, ऐसे करके हमारे दोनों पत्तल में डाल देना। वो हरि पंडित रूठेगा, उछलेगा, कूदेगा, वो फिर मैं संभाल लूंगा। देख लो संतों की युक्ति कितनी दया से परवश हो जाते। बेटे को वचन दिया और माई का भला करना है तो ये रास्ता निकाल रहे। बाई ने जो कुछ मुंथाल जो बनाया होगा, महाराज जी ये तो रह गया अरे हरि पंडित का क्या बेटे भोजन से तो नहीं उठते, ये क्या कहा था भाई, ये क्या बोले इसमें पानी तो नहीं डाला। बोले नहीं महाराज मैं मुंथाल में पानी कैसे डाल, बेटे ये पक्की रसोई है,
पक्की रसोई तो भगत की कभी ठाकुर जी को भी भोग लग जाता है। गलती तो हो गई मैया तुम्हारी, लेकिन अब उन्होंने गलती की, बेटा तू भी गलती करेगा पतल से उठेगा, ये तो ठीक नहीं। भाई का संकल्प, बेटे जैसे तैसे बेटे को, बेटे कथा तो लंबी है। वो पतल उठाए तो फिर उनकी पतल पे रखे करे, वो बड़ा गरम खून होता है। कुल मिला के वो बाई का मनोरथ पूरा हो गया और बाई के हृदय में संतोष हुआ। तो हम भले शरीर से दूर हैं लेकिन भाव से जुड़े रहते हैं। ऐसे शरीर से दूर है, विकारों के कारण भी कुभाव से जुड़ जाते हैं। सुभाव से भी जुड़ सकते हैं, कुभाव से भी जुड़ सकते हैं, मध्यम भाव से भी जुड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, गुरु की निगरानी में रहना चाहिए और गुरु के सिद्धांत के अनुसार रहना चाहिए। 7 साल में हमने कभी भी, तो मेरे गुरु जी की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो भंवर में जाता है, निकल आता है, लेकिन कभी फंस भी सकता है, अपन जाना ही नहीं। तो मनुष्य विश्वात्मा के साथ अपने जीवात्मा को एकाकार करने की योग्यता वाला, देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने के इन 5 विकारों में से किसी विकार के आकर्षण से मन में भरा है तो तबाही कर लेता है। फिर चाहे मंदिर में हो। नरो नाम की कन्या ने तो देखते देखते ठाकुर जी में ये भाव किया कि आप वल्लभाचार्य का दूध कटोरा उठाकर पी सकते, तो मेरा गिलास आप नहीं उठा सकते। ठाकुर जी मैं तो आपको दूध पिलाऊंगी। और वो लगी रही और ठाकुर जी के आगे रोज सेवा करते करते, एक टक देखते देखते, प्रार्थना करते करते वो दिन आ गए जब पानी 100 डिग्री पे होता है तो उखलने लग जाता है। ऐसे श्रद्धा और एकाग्रता और दृढ़ता आ जाती है। तो फिर उस समय उसके बिना, उस परिस्थिति के बिना आप रह नहीं सकते। तो फिर वो घटना घटती है। मूर्ति से प्रकाश पुंज और ठाकुर जी प्रकट हुए, उठाया। अब ठाकुर जी तो वही के वही है, अभी भी है। वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर जो पीते थे ठाकुर जी, वो अभी भी है मंदिर में। और उस मंदिर के पुजारी थे वो पूजा करते थे। वल्लभाचार्य के हाथ से तो ठाकुर जी ने दूध लेके पिया। नरो नाम की कन्या ने घर पे ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिलाया। हंसा नाम की एक युवती आती थी मंदिर में और पुजारी की नजर, दामोदर लाल जी पुजारी का नाम था, उसकी नजर उस युवती पर थी। थोड़ी बातचीत करते करते ऐसा गिरा कि ठाकुर जी के श्रीमुख के मंडल में जो कुछ मुकुट लगाया चढ़ाया जाता था मस्तक, उसमें से 1 लाख रुपए का उस समय का हीरा वो लेके और उस लड़की को लेके भाग गया। अब भगवान तो वही के वही, उसी भगवान ने वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर पिया और उसी भगवान के मुकुट का हीरा चुरा कर। तो आदमी जो छोटे विचार को महत्व देता है त्यों धीरे 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 पतन के खाए में, और जो वफादारी से सेवा को महत्व देता है त्यों 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 उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है। अपनी योग्यता चाहे अभी कुछ भी ना हो, लेकिन जो योग्यता है ईश्वर की प्रीति के लिए, धर्म की सेवा रक्षा के लिए, उस योग्यता को ठीक ढंग से उपयोग में लाते योग्यता का विकास हो जाएगा। कौन सा प्रमाण पत्र है, अपने जो बच्चे सेवा करते हैं, बच्चियां सेवा करती हैं, उनके पास कोई डिग्रियां हैं इसीलिए सेवा में सफल हो रहे, नहीं। तत्परता है तो सफल होंगे और तत्परता नहीं है तो पड़े रहेंगे बोझा होकर संस्था पर। तत्परता नहीं तो बस
मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना। और फिर बुद्धि ऐसी मारी जाएगी कि इधर का उधर, इधर की उधर, ऐसे वैसे अशांत हो जाएगी। तो प्रशांत आत्मा होना है। अपने जीवन को बहुत, आप पैसा चला गया तो फिर कमा सकते, स्वास्थ्य चला गया तो फिर ठीक हो सकते, मित्र रूठ गया तो उसको मना सकते, मकान छूट गया तो दूसरा ले सकते हैं, गाड़ी निकल गई तो दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। लेकिन समय निकल गया, वो आयुष्य का वो समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए समय को आप कहाँ खो रहे, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ आबाद कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़े। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। विमूढ़ लोग मुझ अंतरात्मा को नहीं देख सकते। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप होता है, सजागता रहे। तो एक पहर प्रणव का जप, एक पहर शास्त्र अध्ययन, एक पहर सतगुरु की सेवा सानिध्य और एक पहर ध्यान समाधि, अगर ऐसा सतत हो जाए तो साक्षात्कार, तो ईश्वर प्राप्ति तो घर की चीज हो जाती। तो कुल तो 12 घंटे हुए, 6 घंटे सो 18 घंटे, फिर भी 6 घंटे दूसरे तो सेवा के लिए हो सकते। तो 3 घंटे गुरु की सेवा और 6 घंटे, 9 घंटे से ज्यादा सेवा है क्या अपने पास? गपसप लगा के तबाह हो जाना वो अलग बात है, लेकिन अपना कल्याण करना अलग बात है। जिसको जो माहौल मिलता है, सुविधा मिलती है, अधिकार मिलता है, उसका सदुपयोग नहीं करता, वो वहां से गिर जाता है, पतित हो जाएगा। मेरे को गुरु का आश्रम मिला, अगर मैं गुरु के आश्रम के माहौल का सदुपयोग नहीं करता तो मैं गिर जाता। सदुपयोग किया तो कई गुना मुझे फायदा मिला। तो आपको जो पद मिला है, जो सेवा मिली है, जो वातावरण मिला है, जो माहौल मिला है, उसका आप अधिकार का दुरुपयोग ना करें। संस्था की या सरकार की या किसी भी साहब की आप उदारता का दुरुपयोग ना करें। आप समय का और व्यवहार का सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो आपकी सदगति उन्नति होगी, दुरुपयोग करेंगे तो आपकी ही दुर्गति होगी। आपको जो मिला है उसका दुरुपयोग ना हो। अरे पढ़ाए ज्यादा, थोड़ा गिर गया तो क्या नहीं। घनश्याम बिरला ने धड़ाक से दिवाली की रात को अपने मंगनी किए हुए बेटे को ऐसा थप्पड़ ठोकरी कि बेटे का ससुरा देखते ही रह गया। बोले क्या कर रहे हैं? बोले दिया जलाते जलाते एक दिया सली बुझ गई, दूसरी तीसरी जला रहा है। बोले तो आपको क्या टोटा है दिवाली की रात में? टोटा नहीं, लेकिन जो दिया सलाई नहीं संभाल सकता वो मेरा इतना कैसे संभालेगा? तो वस्तु का दुरुपयोग ना हो, समय का दुरुपयोग ना हो, विचारों का दुरुपयोग ना हो, इसी का नाम है सजगता। दुरुपयोग हुआ, मोबाइल पे से उससे बात करना, ऐसे वैसे से बात करना, धीरे 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 अपने पद का सदुपयोग नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोगों का मैंने देखा पतन, लेकिन उनके पतन में अगर कुटुंबी सहायक होते तो कुटुंबियों का पतन होता। लेकिन कुटुंबी समझदार है तो कुटुंबी तो बचे, लेकिन वो सज्जन भी बचे। गिरे तो सही पद से, लेकिन इतना नहीं गिरा। अभी भी कृपा का, दया का पात्र बने तो बड़ी बात है। रुपया गिर गया तो बड़ी बात नहीं, स्वास्थ्य गिर गया तो बड़ी बात नहीं। गुरु के हृदय से नहीं गिरना चाहिए, भगवत कृपा से नहीं गिरना चाहिए। भगवत प्रसाद या भगवान की कृपा होती है तभी तत्वजा मति बनती। और तत्वजा मति बनाने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा अडिग रहती। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेदपुर।
और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अमेरिका चले गए तो क्या हो जाएगा? अमेरिका में तो सब मार ही रहे हैं जाकर। कितनी अशांति है, कितना क्या है, बाहर से टिप टाप, अंदर से कितना खोखलापन है। तुमको तो क्या मिलेगा? 12 घंटे 8 घंटे तो एकदम हार्ड वर्क, और 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, 12-13 घंटा फे आके पड़ते हो। फ्रिज में रखा हुआ बना बनाया भोजन बेचारे गरम गरम करके खाते, ऐसे थक के आते हैं। जो हार्ड वर्क है वहाँ, और फिर छुट्टी के दिन घास काटो, और इतने टैक्स और ये वो कि कमाते कमाते जिंदगी पूरी हो जाए। $1-2 लाख इकट्ठे हुए या $10 लाख, आखिर क्या? शांति चली गई, आध्यात्मिकता चली गई, सात्विकता चली गई, तो तुमने क्या फायदा किया? आए थे पैसा पाने को, लेकिन पूत खो बैठे, बच्चे बच्चियों का स्वभाव विश्वास, जनरेशन डाउन। तो भारत देश का सदुपयोग करे और मनुष्य जन्म का सदुपयोग करे, मति का सदुपयोग करे। सदुपयोग करोगे तो सत्य स्वरूप ईश्वर को पाओगे। वो सत्य स्वरूप ईश्वर अपना आत्मा होकर बैठा है। वो चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, सुख रूप है। अगर इसी जन्म में नहीं पाया उसको तो कब पाएंगे? इसी जन्म में अपने आत्मदेव को नहीं जाना तो कब जानेंगे? हा ही तो कई जन्मों में करते रहे। अब की बिछड़ी कब मिले, जो जाए पड़ेगी दूर। हे मती, अभी जो तू परमात्मा से बिछड़ी तो फिर कब मिलेगी? भैंस के आगे बापू आ जाए तो क्या कर देगी? मनुष्य ही संत को पहचान सकता, और मनुष्य शरीर ही नहीं, मनुष्यता का सद्गुण हो तब संत को पहचानेगा। शंकराचार्य ने कहा, एतदि त्रयम दुर्लभम। मनुष्यत्व, मनुष्य का शरीर तो मिल जाए, लेकिन मनुष्यत्व जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ती है, ऐसे आत्मा परमात्मा को जोड़ने की, मुक्त होने की जो भावना है, तभी आदमी मनुष्य है। नहीं तो द्विपाद पशु है। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ऐसा कुछ कहा तो भड़क गए, इधर गए उधर गए। हम तो जतो रहीस अमेरिका हूं तो हम करीस ने बची 70% फलाणु कर से। तो मनुष्यत्व हमारे को तो कितना आश्रम से भगाने के लिए हरीफों ने कितना जोर मारा, लेकिन गुरुजी हमको चाहते थे और हम गुरुजी को चाहते थे। हरीफ तो कोई नहीं चाहता था कि हम टिके रहे। हरीफ तो क्या सब, हम तो वो तो भगवान जानते, लेकिन हम डटे रहे। तो फिर हमको क्या मिला, वो हरीफ क्या जाने बेचारा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम गुरु के हृदय के निकट होते हैं, गुरु के महान प्रसाद के निकट होते हैं। और अपनी मनमानी से फिर हम दूर क्यों गिरे? जब गुरु देना चाहते तो हम अभागे क्यों बने? मंदा सुमंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। एक तो मंदमती है, भाग्य भी मंद है, और उपद्रवी है। लड़ाना, झगड़ाना, भिड़ाना करना, ये उपद्रव। उपद्रवी को ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं होती। किसी के प्रति किसी को भिड़ाना, ये उपद्रव। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, भागवत में है। समझो कलयुग उन पर हावी। जो एक दूसरे को भिड़ाते न तो कलयुग उन पर हावी, उपद्रव करते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी बढ़ोतरी को देखकर मुझे लगता है
हम भी कम नहीं, लेकिन हमारे श्रद्धालु साधक भी कम नहीं है। हम तो समझते कि हमको गुरुद्वार से धकेलने वालों ने धकेला, लेकिन हम डटे रहे। लेकिन हमारे शिष्य हमसे कोई कम नहीं। हमको तो 10-5 ने भगाया, 25-50 ने आश्रमवासियों ने भगाने की कोशिश की। वो कितने अभागे रहे होंगे कि गुरु की रोटी खाते और गुरु के द्वार से दूसरे को भगाने के लिए कोशिश करते। खुद भागने की कोशिश करते या किसी को भगाने की कोशिश करते तो उन पर कलयुग कितना हावी हो गया होगा। तो कोशिश करते थे मैं भाग जाऊं। मैं तो नहीं भागा, वे भाग गए। ऋषिकेश में काली कमली वाले बाबा जी का स्थान है, बड़ा मशहूर है। उनका ग्रंथ है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। उसमें आया कि कुत्ते से किसी ने पूछा, योग वशिष्ठ में भी आता है, कुत्ते से किसी ने पूछा कि तू सभी प्राणियों में, मनुष्यों से तो पशु नीचे माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी गाय का आदर है या भैंस की भी कोई कीमत है या आदर है, चारा वारा डालते पालते हैं। अच्छा, लेकिन कुत्ते को सब लोग नहीं पालते, कोई कोई पालते। और कई लोग तो समझते हैं कि कुत्ते को आश्रम में, मंदिर में और राज दरबार में कुत्ते का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्ते को प्रवेश नहीं करना चाहिए, अशुभ है। और कुत्ते की नजर पड़े तो वो भोजन, कौवा कुत्ता की नजर पड़े तो भोजन भी अशुद्ध माना जाता है। जैसे श्राद्ध के भोजन में किसी पामर की, विश्वासघाती की, गुरुद्रोही की, गुरु निंदक की नजर पड़ी श्राद्ध के अन्न पर, वो श्राद्ध अपवित्र माना जाता है। उनको पितर और देवता स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही कुत्ता तेरी नजर पड़ने से वो अन्न अभोज्य हो जाता है। तू इतना नीच है, बता तेरे से भी कोई नीच है क्या? कुत्ते ने कहा हाँ जी, मेरे से भी कोई नीच है। कौन? विश्वासघाती और कायर। मैं तो जिस मालिक का टुकड़ा खाता हूं उससे कभी विश्वासघात नहीं करता हूं, विद्रोह नहीं करता हूं। હું હડકાયો થઉં ને તો મારા માલિકને ના કરું, માલિકના પરિવારને ના કરું। હું હડકાયો થઉં ને, मैं पागल हो जाऊं तो मेरे मालिक को या मेरे मालिक के परिवार को मैं नहीं काटूं, वो जगह छोड़ के चुपचाप चला जाऊं, लेकिन उस परिवार को या उस मालिक को मैं नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं पागल हो जाऊं तो भी। और दूसरी बात है, मैं सूरमा हूं। अंधेरी रात और अनजान आदमी आए और मेरा मालिक सोया है, कोई आ रहा है तो मैं भौंकना चालू करूं। मेरा मालिक मुझे टोकेगा, गाली देगा, जूता फेंकेगा, पत्थर मारेगा, लट्ठी फेंकेगा, फिर भी मैं अपना कर्तव्य पालता हूं। तब तक भौंकता रहूंगा जब तक वो अनजान आदमी से मालिक की बातचीत ना हो। मालिक के साथ बैठता है, देखता हूं दोनों की बात हो रही शांति से, तो मैं चुप बैठता हूं। अगर वो अनजान आदमी आकर मालिक को कुछ करे तो मैं फिर अपना वफादारी करता रहता हूं। तो कुत्ता ने कहा मेरे से ज्यादा नीच वो मनुष्य है जिसके घर का खाता है और उसके लिए ही खुआरी करता है, किन्नाखोर। वो गद्दार नीच है मुझसे, जहां टुकड़ा खाते हैं और उनकी निंदा करते हैं या वहां से दूसरों को भगाते हैं, वो मेरे से ज्यादा नीच है। तो ऐसे नीच लोग मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन उन नीच लोगों के चक्कर में हम नहीं आए थे। कई बार एक गुरुजी को तो पता भी नहीं बापू की आज्ञा है, ऐसा करके निकाला और हम तो गए। और फिर 6 महीने के बाद आना हुआ तब हमने, दूसरों ने कहा नहीं बापू की तो आज्ञा नहीं थी, इसीलिए ऐसा बनावट करके। बारिश पड़ रही और सामान बंधवाया और भीगते भीगते गए, पहाड़ से नीचे उतर के। बापू की आज्ञा है, बापू की आज्ञा है।
ऐसा करके न जाने क्या क्या कर देते। बापूजी की आज्ञा है, बापूजी ऐसा है, वैसा ऐसा। अब बापूजी से तो जरा जरा बात तो पूछने का मर्यादा रखते थे। ऐसा करके खूब खूब परेशान करते, फिर भी हम गुरु की शरण नहीं छोड़े। क्योंकि हमें हमारे जीवन का अगर कदर है, जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है, अपने जीवन का कदर है, उसको गुरु की कदर होगी। जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं। कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ न मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते हो करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर करे बिना नहीं रहेगा। तो आज जो शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रम एतदि त्रयम दुर्लभम मनुष्य लोके। एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सद्गुण है। मुमुक्षत्वम मोक्ष की इच्छा। जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम उस समय नहीं सोचते कि जलेबी खाएं या पूरी खाएं या पैसा इकट्ठा करें या इधर जाए, बाहर निकले या बाहर निकले। नरेंद्र बोलते थे कब मिलेंगे ईश्वर, रामकृष्ण बोले मिलेंगे। आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में, और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा। जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा, फिर छोड़ा। बोले कैसा, क्या याद आया? कुछ खाने का, पीने का, किसी से मिलने का, गप लगाने का, भिड़ाने का कुछ याद आया? बोले नहीं, बाहर निकले। दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा, तीसरी बार उससे भी ज्यादा। बोले ये तीनों बार में क्या क्या विचार में आया? बोले कुछ नहीं, बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर। बोले ऐसे ये जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी, उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे।